देखिए, अगर नहीं कराती है भारत की सरकार, ये बात अभी कहाँ उठती है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब मिलकर वहाँ से बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी इस पर निगेटिव नहीं हैं। मतलब कि उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार सरकार के द्वारा कराए जाने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार कराए उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा उसका लाभ हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार कराएगी तो उसका व्यापक लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ राज्य की सरकार ही सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए योजना नहीं बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। भारत सरकार की नौकरियों में भी रिजर्वेशन लागू है। तो भारत की सरकार अगर नहीं इस काम को करेगी तो उसका नुकसान ज़्यादा अभी तक हो रहा है, आगे भी होगा। तो अभी हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी और निश्चित रूप से जातीय जनगणना का काम होगा। अगर नहीं होता है तो हम अभी निगेटिव नहीं हैं। हम क्यों पहले मान लें कि नहीं होता है? हम तो मानकर चल रहे हैं कि, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी ने कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इस राय के खिलाफ हैं। विधानमंडल बिहार से प्रस्ताव पारित होता है तो सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल रहती है, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव केंद्र को जाता है कि कराना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी जब जा रहे थे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर थे, और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोई अपनी इच्छा से चले गए हों ऐसा कोई नहीं मान सकता है। जब तक दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जा सकता, यह सब लोगों को मालूम है। तो अगर निगेटिव बीजेपी रहती तो क्यों फिर इस तरह की कार्रवाई होती? राजनाथ सिंह जी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए 2018 में, जिस वक्त हम भी मिनिस्टर थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए मंत्री की हैसियत से बयान दिया कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें जात की गिनती भी की जाएगी। तो अब तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि जातीय गणना के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक ऐसा नहीं है। तो जब अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर कैसे हम मान लें कि वहाँ से नकारात्मक निर्णय होगा?